हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग सर्कुलेट कर रही है कि अग्निवीर की तर्ज पे ही अब बैंकों में भी भर्तियां होगी और इंडिया के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक इस पर काम शुरू कर चुका है। आरबीआई की तरफ से उसको अप्रूवल मिल चुका है। अब इस न्यूज़ को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नर्वस है और होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसे टाइम पे सर्कुलेट हुई है जो उनका मोस्ट क्रूशियल टाइम है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी बैंकिंग एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, बैक टू बैक बैंक के एग्जाम हो रहे हैं और इस पॉइंट पे जब ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट कर जाए तो नर्वस होना तो ऑब्वियस ही बात है। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये न्यूज़ कहाँ तक ऑथेंटिक है, आज अपने इसी पे बात करेंगे। तो एक पॉइंट मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे मैक्सिमम आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बैंकों में लगातार 15 दिनों की छुट्टियां, अपना काम जल्दी जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो आपको होगी बहुत ज्यादा परेशानी। ये न्यूज़ आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, कभी आप लोगों ने अपने लोकल में किसी भी बैंक की ब्रांच को 10 या 15 दिन के लिए लगातार ऑफ देखा है क्या? मेरा जो अभी एसबीआई में 1.5 साल हो गए, 1.5 साल की सर्विस में मैंने आज तक कोई ऐसा टाइम नहीं देखा जिसमें 3 या 4 दिन से ज़्यादा लगातार छुट्टियां पड़ी हो। और 3 या 4 दिन की भी रेयर चांसेस होते हैं जिसमें सैटरडे संडे जो सेकंड सैटरडे और फिर संडे इस तरीके से आके कोई आगे एक छुट्टी पड़ रही हो, उस पॉइंट पे वो आता है। मैंने आज तक 1.5 साल के अपने इस जो सर्विस पीरियड है उसमें नहीं देखा और इस सर्विस पीरियड में मैंने ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत बार मैं देख चुका हूँ। अब ये न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ। क्या होता है, बैंकों में स्टेट वाइज आपकी जो है छुट्टियां होती है। जैसे मान लीजिए अभी आज राजस्थान में हॉलीडे है, कल गुजरात में है, परसों आपका क्या है महाराष्ट्र में, इस तरीके से मतलब। तो ये न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, उन सभी हॉलीडेज को क्या करते हैं एक साथ कंबाइन करके आप लोगों के सामने बता देते हैं। सिर्फ वो मसाला डालते हैं टीआरपी के लिए। समझे चीज, सेम का सेम केस यहाँ पे है। ये जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है वो कौन सी न्यूज़ है, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था एसबीआई अपनी सब्सिडरी लॉन्च कर चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता, वो वीडियो नहीं देखी, तो वहाँ पे आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। उसी न्यूज़ को इन्होंने क्या किया, तोड़ मरोड़ कर मसाला डालकर आप लोगों के सामने पेश किया है। तो इस पे ध्यान मत दो आप लोग। जो आपका अभी का जो टाइम है, आप लोगों को पता कितना क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे आप डाइवर्ट नहीं हो सकते हल्का सा भी। एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको रहना पड़ेगा, आप कुछ भी अलग नहीं सोच सकते। और इस पॉइंट पे इतनी बड़ी न्यूज आई है, इस टाइप की न्यूज आई है, तो माइंड तो ऑब्वियस ही बात है डाइवर्ट होगा ही होगा, तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि अग्निवीर की तरह बैंकवीर आएंगे या नहीं आएंगे, देखो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर बोल दूं। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ भी हो जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रोटेशन की फॉर्म में कोई भी एम्प्लॉयज नहीं रखे जा सकते 100% पे। मेरी बात को पे गौर करना, 100% पे। अग्निवीर की भी अगर मैं बात करूं तो वहां रोटेशन है, लेकिन 25% जो है उनको परमानेंट रखा जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने जरूरी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। और बैंक की बात करूं तो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, इस पे पूरी कंट्री की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है इस पे। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी भूल से भी कोई नहीं कर सकता, इतना ज्ञान तो गवर्नमेंट को भी है। रही बात एसबीआई की सब्सिडरी की, तो एसबीआई की सब्सिडरी जो बनी है वो सिर्फ उन चीजों के लिए बनी है, उन ऑपरेशंस के लिए बनी है जो बैंक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, जैसे पासबुक प्रिंटिंग वगैरह, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन रेगुलर वैकेंसीज तो आएगी आएगी। हाँ, इतना हो सकता है कि रेगुलर वैकेंसीज थोड़ी सी आपकी कम हो जाए, लेकिन रेगुलर वैकेंसीज आएगी, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयज परमानेंट एम्प्लॉयज रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज कोई भी डिपार्टमेंट हो उसको ध्वस्त होने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये न्यूज़ किस हद तक सही है, कितना ये सही है, कितनी ऑथेंटिक है। तो अब आप लोग इस न्यूज़ के चक्कर में अपना करियर मत बिगाड़ो। आपके एग्जाम चल रहे हैं, इस पॉइंट पे आप ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी फोकस कीजिए। और एक चीज और, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और बाई चांस हो भी तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, आगे की बातें। अभी जो आपका जो काम है, अभी जो आपका कर्म है, आप उस पर फोकस कीजिए। अभी अपने एग्जाम पे अपने को फोकस करना है। अगर अभी आप इस न्यूज के पीछे पड़े रहे और एग्जाम आपके हो गए, आपके हाथ में सक्सेस नहीं लगी, आपकी जॉब नहीं लगी, कल को जाकर आपको ओनली रेग्रेट होगा कि उस टाइम उस फेक न्यूज के चक्कर में ना पड़ते तो आज मेरा करियर बन जाता।
तो थोड़ा सा मतलब नर्वस होना बनता है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है और ऐसी न्यूज़ है तो नर्वस होना बनता है। लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, इन फेक न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे बैक टू बैक लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, ये कर दिया वो कर दिया, बैंकों प्राइवेट कर दिया, ऐसा यहाँ तक एसएस से भी प्राइवेट होगा। मतलब यार क्या बातें कर रहे हो, कल को बोलेंगे आईएएस की जॉब है वो भी प्राइवेट होगी इस तरीके से। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास वेस्ट करने के लिए, और ऐसी फेक न्यूज़ के लिए तो ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए। ओके।